हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग 11th क्लास का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है खुली नली मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इस टॉपिक के बारे में खूब बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो लेट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। खुली नली मैनोमीटर, खुली नली मैनोमीटर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। देखिए इस टॉपिक के बारे में खूब बढ़िया से प्रेम से समझेंगे कि एक एक मतलब समझिए कि कहीं पर भी आपको एक जरा भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। खाली रेगुलर अगर आप वीडियो देखते हैं, मैं जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं तो पता चलता है कि लोग 2 मिनट देखा कोई आदमी, फिर उसके बाद तीसरा मिनट में काम करने लगा, चौथा मिनट में फिर देखा, फिर 5वां मिनट में काम करने लगा। इस तरह कोई भी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। सबसे बढ़िया तरीका है कोई वीडियो आप देखते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़िया तरीका से देख जा। उसमें जो कुछ भी कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया क्लियर होगा कि मुझे लगता है कि इसी वीडियो देखकर तुम दूसरे को भी इसके बारे में बता सकते हो। 1% का दिक्कत होने वाला नहीं है। पहले समझते हैं कि खुली नली मैनोमीटर होता क्या है। खुली नली मैनोमीटर को आप कह सकते हैं खुली नली दाब मापी। मतलब समझिए कि ये भी हवा का दबाव नापने के लिए, मापने के लिए, ठीक है, एक प्रकार का यंत्र है। कह सकते हैं आप कि यह एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा हवा का दबाव मापा जाता है। तो उसमें दाब मापा क्या जाता है, दबांतर, ठीक है, दबांतर को मापा जाता है। मैंने दो चीज़ों कंपैरिजन हो रहा है इसमें। जो होता है खुली नली मैनोमीटर जो है दो चीज़ों के बीच दाब के अंतर को स्पष्ट करता है। जैसे फिगर बना के समझाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन अभी खाली समझ लीजिए कि खुली नली भी क्यों कहा जाता है। इसमें खुली नली होती है, एक नली जो होती है वो खुली हुई होती है, इसी के चलते इसका नाम पड़ गया खुली नली मैनोमीटर, ठीक है। तो कोई अगर इसका परिभाषा लिखना हो कि खुली नली मैनोमीटर क्या होता है तो आपको बोलना है कि खुली नली मैनोमीटर एक प्रकार की युक्ति है, एक प्रकार का यंत्र है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि दबांतर को मापा जाता है, या समझिए कि दाब मापा जाता है। अब बताएंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए जैसे मान लो कि यहाँ इसमें यू आकार की एक नली होती है। किस आकार की? यू आकार की एक नली है, दिख रही है मेरे भाया, ठीक है। खूब ध्यान से समझने का, एकदम कंसेप्ट क्लियर, बुढ़ाड़ी तक याद, बुढ़ाड़ी तक याद। यू आकार की एक नली होती है, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, दबांतर मापते हैं, ठीक है। अगर आपको दाब, उच्च दाब का निकालना हो तो इसमें उच्च घनत्व का द्रव लेंगे। अगर उच्च दाब निकालना हो तो उच्च घनत्व का द्रव लेंगे, अगर निम्न दाब निकालना हो तो निम्न घनत्व का द्रव लेंगे, ठीक है। तो जैसे उच्च दाब निकालना हो तो आप पारा ले सकते हैं, ठीक है। पारा का घनत्व ऊंचा होता है, ठीक है। पारा का जो घनत्व होता है वो ऊंचा होता है। तो उच्च दाब अगर मापना हो, उच्च दाब ज्ञात करना हो, ठीक है, तो उच्च, ठीक है, तो आप पारा ले सकते हैं। अगर कम घनत्व इसमें मेजर करना हो, कम घनत्व मापना हो तो इसमें आप तेल ले सकते हैं। तेल का जो घनत्व होता है देवता, तेल का घनत्व कम होता है, देखता नहीं है, पानी से भी कम होता है। पानी में देखिए तेल अगर डाल दीजिएगा तो तेलवा क्या करेगा, तेलवा ऊपर उतारते हुए घूमता रहता है। कड़ुआ तेल डाल दिया, ठीक है, पानी में डाल दिया कड़ुआ तेल, समझ रहा था। जब पानी में डाल दिया तुम कड़ुआ तेल तो पता चलेगा सरसों तेल भी पानी के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से मैंने तैरता रहता है। केरोसिन तेल भी डालेगा तो केरोसिन तेल भी तैरेगा। इसका मतलब पानी का जो घनत्व है वो तेल के घनत्व से भी ज़्यादा है। पानी चला गया नीचे या तेल हो गया ऊपर, ठीक है। तो पारा जो होता है ना वो भारी होता है। तो अगर इस नली के माध्यम से, खुली नली मैनोमीटर के माध्यम से अगर आपको उच्च दाब निकालना हो तो उच्च घनत्व का द्रव लीजिएगा, जैसे पारा हो गया। अगर कम दाब निकालना हो तो कम घनत्व का द्रव लीजिएगा, जैसे तेल हो गया। समझ रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे इसमें यू आकार की एक नली होती है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो दूसरा सिरा दिखाई दे रहा है ये खुला हुआ रहता है हवा में। यहाँ हवा है, हवा का प्रेशर यहाँ लगेगा, ठीक है। और जिसका दाब हमको ज्ञात करना हो, जिस चीज़ का हमको दाब निकालना हो, वहाँ से इसमें क्या करेंगे, दूसरी नली में उसको जोड़ देंगे।
फिर से समझिए, खुली नली मैनोमीटर के द्वारा हम लोग दाबांतर निकालते हैं, या कहिए कि दाब का मापन किया जाता है, इसके द्वारा भी दाब निकाल। इसके पहले भी पढ़ा है था पारद वायु दाब मापी, तब पारद वायु दाब मापी के द्वारा भी हम लोग दाब ही निकालते थे। अभी जो हम लोग याद करेंगे उसके द्वारा भी हम लोग क्या निकालेंगे, दाब ही निकालेंगे, समझ रहे ना। इसमें यू आकार की एक नली होती है जिसका एक सिरा खुला होता है और दूसरे सिरे को किसी वैसे चीज़ से संबंधित कर दिया जाता है जिसका हमको दाब निकालना हो। देखो भाषा को समझिए, जो भाषा बोल रहा है उस भाषा के बारे में खूब बढ़िया तरीके से समझो, नहीं तो फिर दिक्कत का घर हो जाएगा, समझ रहे ना। खुली नली मैनोमीटर एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी पदार्थ का दाब निकालते हैं या कहीं दबांतर को मापा जाता है। इसमें यू आकार की एक नली होती है। कैसी नली होती है, यू आकार की, जिसका एक सिरा खुला है, देखो यहाँ पे खुला हुआ है, और दूसरा सिरा उस पदार्थ से संबंधित कर देते हैं, उस चीज़ से संबंधित कर देते हैं जिसका हमको दाब निकालना हो। तो मान लो कि इसका दाब हमको निकालना है, इस चीज़ का दाब निकालना है, इसका दाब हमने मान लिया कि यहाँ P है और इसमें कोई द्रव भर दीजिए, ठीक है। द्रव जो भरिएगा आप, यहाँ मान लो द्रव भर दिए, पारा ही भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए। द्रव जो भरिएगा, अगर इसका यहाँ पे हवा का प्रेशर लगेगा, प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है, एयर प्रेशर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो चीज़ आप रखे हुए हैं उसका दाब इधर साइड में लगेगा, यहाँ पे माने जो यहाँ गैस रखे हैं या जो चीज़ यहाँ रखे हुए हैं उस पदार्थ का, उस गैस का दाब यहाँ पे क्या होगा, लगना चालू हो जाएगा, यहाँ प्रेशर लगाएगा। नली एक ही है ना, नली तो एक ही है। अगर P ग्रेटर देन PA है, P ग्रेटर देन PA का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, कि P का मान जो हो गया ज़्यादा हो गया और उसका एयर का जो दाब हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया, तो हई क्या करेगा, हेने चांपना चालू करेगा, धकेलना चालू करेगा ज़बरदस्ती। ध्यान दो, खुली नली मैनोमीटर के द्वारा किसी भी पदार्थ का दाब निकालते हैं या कहिए कि दाबांतर को मापा जाता है, ठीक है। अगर इसके द्वारा उच्च दाब का अगर मान निकालना हो तो उच्च घनत्व का द्रव लेते हैं जैसे पारा, अगर निम्न दाब निकालना हो तो निम्न घनत्व का द्रव लेते हैं जैसे तेल, समझ रहे ना। और इसमें यू आकार की एक नली होती है जिसका एक सिरा खुला होता है हवा की तरफ, और दूसरा सिरा जो होता है उस पदार्थ से संबंधित होता है जिस पदार्थ का हमको दाब ज्ञात करना है, इसका दाब हमको निकालना है, तो इससे सेकंड नली को जोड़ा गया है। अब इसमें कोई द्रव रख दिया गया, पारा ही रख दिया, इसमें मान लीजिए पारा रखा गया है। अगर P का दाब माने इस पदार्थ का दाब हवा के दाब से ज़्यादा है, हवा चाँप रहा है नीचे, ऐसे ढकेल रहा है, हिलने का दाब ऐसे नीचे की तरफ इसको ढकेल रहा है, अगर इसका दाब ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा, ढकेल के तनी ऊपर कर देगा, देख रहे हैं मैंने इसका दाब इधर लग रहा है लेकिन हई ज़्यादा ना है, तो ज़्यादा है तो क्या करेगा, हई धो के दाबेगा, जब कस के दाबेगा तो हई तनी से ऊपर उठ जाएगा नहीं उठ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये भी प्रेशर नीचे ही लग रहा है लेकिन ज़्यादा ताकतवर होने के चलते इसको तनी सा ऊपर की तरफ दाब दिया। मान लीजिए कि इसका यहाँ पे ए बिंदु मान लेते हैं हम, और इसी के लेवल में इधर ढीक चीक यहाँ पे कोई बिंदु B हम मान लेते हैं, ठीक है। ए बिंदु के लेवल में कोई दूसरा बिंदु हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। और एक नियम है कि अगर मान लीजिए किसी निश्चित द्रव पर अगर विचार किया जाता है और क्षैतिजतः माने एक के लेवल पर जब यहाँ पर दाब अगर बराबर होगा तो इसके हर एक बिंदु पर दाब की मात्रा जो होगी बराबर होगी। फिर से समझ लीजिए क्या बोले हैं, अगर किसी बिंदु पर आप विचार करते हैं किसी निश्चित द्रव के बिंदु पर और क्षैतिजतः देखा जाए, क्षैतिजतः तो जब एक बिंदु पर द्रव का मान बराबर तो प्रत्येक दाब का मान बराबर तो प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो जितना प्रेशर ए पर लग रहा है, जितना प्रेशर ए पर लग लिया है क्षैतिजतः माने उसी लेवल पर, ठीक है, यहाँ जितना प्रेशर लगेगा उतना प्रेशर यहाँ पर भी लगेगा। क्या बोले हैं हम कि जितना प्रेशर यहाँ लगेगा उतना ही प्रेशर इसी के लेवल पर बी बिंदु पर भी लगेगा, समझ रहे ना, बी बिंदु पर दाब लगेगा। तो मान लो कि यहाँ लग रहा है P और यहाँ अगर दाब बराबर है, इसके बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर के प्रेशर हेमे से हवा चापता पहले यहाँ दाब रहा है ना। अच्छा, यहाँ का अगर बात करते हैं तो यहाँ देखो हाथना द्रव इसमें है और ढीक चीक गोदना गोद देने दीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। गोदा गया,
दिख रहा है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, सुनो मेरी बात, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है इसके बराबर है, तो यहाँ वाला प्रेशर खाली हवा का नहीं है, हवा के नीचे इतना क्या है, देखो इतना द्रव है, मान लो इसका ऊंचाई h है, मान लीजिए इसका ऊंचाई क्या है मेरे भाई, h है। तो इस बिंदु पर हवा का प्रेशर तो ऊपर से लग ही रहा है, साथ में हो द्रव नीचे की तरफ दबा रहा है। और इस बिंदु पर विचार करते तो क्या होता, ऊपर का हवा इतना द्रव का दाब, इस बिंदु पर विचार करते तो क्या होता, ऊपर का हवा हतना दाब नीचे की तरफ, जितना नीचे आइएगा हवा के साथ उतना द्रव का दाब बढ़ेगा। पानी पे ऊपर तैर रहा है वैसे ऐसे ऐसे ऐसे, अब मुंह निकाल कर बतिया रहा है खूब अच्छा से, अब पानी को कूला ले फेंक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे चल जाएगा एकदम, बहुत नीचे चल जाएगा ना तो लगेगा एकदम, तो लगेगा कि देह चाँप देगा, समझ रहा ना। गोताखोर लोग पोशाक पहन के एकदम नीचे की तरफ समुद्र के तलहटी में जाता है, क्या है ये पोशाक पर जाएगा, ऊपर से पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ जाएगा, माथा वाथा घूमेगा, नीचे ही चपाकर हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा उसी में। तो जितना नीचे की तरफ जाइएगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर इस बिंदु की हम बात करें तो इस पर हवा का दाब ऊपर से लग रहा है, वो तो सही है, और इतना द्रव जो तुमको दिख रहा है यो इसको चाँप रहा है। तो हई और ऊपर का हवा दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का दाब यहाँ पे P के बराबर होगा। क्या क्या समझा, A पर जितना दाब है B पर उतना ही दाब है। तो A पर दाब कितना है देवता, तो A पर जो दाब है वो P है, ठीक है। और B पर दाब कितना है देवता, तो हवा का प्रेशर अब प्लस हतना द्रव, तो इतना द्रव क्या खाली हाइट में है, हाइट में तो नहीं है, ये जो बेलनाकार हो गया, ये देख रहे हैं बेलनाकार है ना, तो बेलनाकार है तो इसका आयतन ना होगा, टोटल आयतन जितना है द्रव का 1 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर जितना, वो ना प्रेशर लगाएगा इस पर। तो हतना हम क्या करेंगे, इस पर विचार करेंगे, तो क्या हो जाएगा H रो जी, ये प्रेशर हो गया इसका। इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं पहले, कहाँ से आ गया। अब बता देते हैं, मान लीजिए कोई आदमी इसके पहले अगर थ्योरी नहीं देखा होगा तो इसको बता देते हैं कि कैसे प्रेशर है, मैंने हल्का फुल्का हिंट देते हैं कि प्रेशर कैसे हो गया। ये देखो इसको तोड़कर हल्का फुल्का बताते हैं। ये क्या है, H क्या है, हाइट है, रो क्या है, घनत्व है, तो द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। जी को उसी तरह छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। H का H, M का M, वही हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, G का G, H से H गोइलेन, H से H क्या हुआ, कट गया, तो हई हो गया मास, हई हो गया लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल गुने जी, हई M बटा M इंटू जी हो गया ना जी, एम जी, अब बटा में क्या हो गया A। एम जी को कहते हैं बल, एम जी क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो ये हो गया F और ये हो गया A। अब बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है। इसके बारे में हम बता चुके थे, लेकिन दोबारा हमको इसलिए बताना पड़ा है कि कोई आदमी बिना वीडियो देख ले चलाता है, उसके बाद कहेगा कि अच्छा वर्मा क्या पढ़ा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो याद रखो ये जो लिखा गया है ये दाब के बदला लिखा गया है। हेने से अगर हेने चलते चलते यहाँ पहुँच जाइएगा तो फिर उतना ही आ जाएगा। इस P को इधर लेके चले आइए, तब P माइनस PA इक्वल टू होगा H रो जी। फिर फिर वही चीज़ आ गया गेज दाब, जिसके पहले बताए हुए थे। एक बार फिर से ओवरवाइलिंग करा देते हैं फटाफट, बड़ी छोटा वीडियो था एकदम, बहुत बढ़िया वीडियो है, ठीक है। और पता चलेगा कि आप खूब मन से इसको अगर देखते हैं तो हमको लगता है कि याद हो जाएगा। कोई पूछे सीधा सीधी फटाफट बताते हैं। खुली नली मैनोमीटर क्या है, तो खुली नली मैनोमीटर एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु का दाब, किसी पदार्थ का दाब हम लोग ज्ञात करते हैं। इसमें U आकार की एक नली होती है जिसका एक सिरा खुला होता है और दूसरे सिरे को उस पदार्थ से संबंधित किया जाता है जिसका दाब हमको निकालना होता है, ठीक है। अब इसमें अगर उच्च दाब निकालना हो तो उच्च घनत्व का द्रव लेंगे जैसे पारा, निम्न दाब निकालना हो तो निम्न घनत्व का द्रव लेंगे जैसे तेल, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या किया कि एक द्रव भर दिया, ऊपर से हवा का प्रेशर PA लग रहा है, इधर का प्रेशर जो पदार्थ से जुड़े हैं उसका प्रेशर क्या लग रहा है, P लग रहा है। मान लिया कि P का दाब जो है, इधर का दाब PA से ज़्यादा है, तो इधर जब दाबेगा तो तनकी से इधर का द्रव तो उठ ही जाएगा। तो द्रव उठ गया, हम किसी बिंदु A पर विचार करते हैं जहाँ पर P दाब लग रहा है, और इसी के क्षैतिज लेवल पर कोई बिंदु B है जहाँ पर प्रेशर क्या है, बराबर है। तो B बिंदु पर लगा हुआ दाब, हतना द्रव और ऊपर से हवा, संतुलन की स्थिति में, ठीक है। P इक्वल टू PA प्लस H रो जी, इसको इधर ला दिया, आंसर आ गया। मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप लोग फिगर बना लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा भाषा लिखकर, और यहाँ वाला मैथ लिख दीजिएगा, संतुलन की स्थिति में करके इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।